रोल है भाई, रोल है, रोल देखो जिसको लेना है कि बस अलग नहीं बोलने वाला। आईडी ऊपर कर दे, आईडी थोड़ा नीचे कीजिए, खुद ही कर रहे हैं हाँ, लेकिन लगा कि सरकार राजनीति कर रही है, राजनीति से अधिक कुछ भी नहीं कर रही है, केवल राजनीति स्टैंड है बस, और क्या। नहीं तो फिर विधानसभा में बहस कराते हैं, क्या प्रॉब्लम था भाई, दिन भर का समय था और सारे विधायकों की बातों को तो आने देते हैं। अरे संशोधन से मतलब नहीं है, उसमें तकनीकी कई एक सारे चीजें हैं, क्योंकि देश में 781 जनजाति है जो सूची में शामिल है, जिसे हम आदिवासी कहते हैं। और यहाँ भी कई एक सारे लोग हैं, कई एक सारे लोगों के अंदर में शंकाएं हैं, तो सारे बातें वहाँ आती, तो फिर सरकार को उसको और बढ़िया से संशोधन करने का, ताकि कहीं मामला रुकता नहीं। लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों का कोई कोशिशें नहीं की। वो तो जैसे लोगों ने किया, जैसे उन्होंने कहा था कि बस वैसे एक प्रस्ताव ला करके और उन्होंने इधर से उधर कुछ कुछ बोलते रहे अपने ही, वो भी कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा था जिस ढंग से वो बात को रख रहे थे। तो लगता नहीं था कि भाई सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ के आदिवासी जो लोग सरना धर्मावलंबी हैं, जो मांग करते हैं कि हमारी पहचान सुरक्षित हो या जनगणना की कोड में शामिल हो, तो ये लगता है कि सरकार की बिल्कुल मंशा साफ नहीं थी और शुरू से वो भागने की कोशिश कर रही थी, उस पर चर्चा करने से बिल्कुल दूर भाग रही थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी उस पर राजनीति कर रहे हैं। आदिवासी सरना भेजा गया है या सरना आदिवासी? अरे वो तो हम ही भी नहीं सुन सके, लोग क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। वो पहले आदिवासी इधर लिखा था, आदिवासी को उधर लिखा, इतना ही किया। ये कौन संशोधन हुआ बताओ? तो केंद्र सरकार को करना है तो आप लोगों का सहयोग नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सहयोग तो हम तभी नहीं करेंगे जब वो सहयोग लेना ही नहीं चाहती है सरकार। उसी सहयोग लेने के लिए हम चाहते थे कि इस पर पूरी बहस कराते। अब सहयोग लेने के लिए हम जानते हैं कि क्या क्या समस्या है, हम भी सरकार चलाए हैं, ऐसा थोड़ो है। लेकिन ये तो चाहते ही नहीं है। जब हमारे जैसा व्यक्ति, हमने 2-3 बार हाथ उठाया, जब हमें बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया, तो हम समझ गए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार सवाल ये है कि बड़ी मछलियां अब वो तो उन्हें बताएंगे ना। सर पिछली बार भी आपको नहीं बोलने दिया गया, इसलिए मैं बता रही, सरकार पिछली बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बार की मैं बात कर रहा हूँ। तो लगता नहीं है कि सरकार इस पर कोई गंभीर है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। आखिर बाबूलाल मरांडी को क्यों नहीं बोलने दे रही है सरकार? अब ये तो आप उन लोगों से पूछे ना, सरकार वालों से। सर दोनों सीट का बात तो उन्हीं का था, पिछले जीते हुए थे। हम उस सीट को जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता ने, हमने भी खुद काफी मेहनत किया, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए। जनता के विश्वास को थोड़े हम लोग पीछे रह गए। कोशिश करेंगे आने वाले कल में उसको हम लोग पूरा करेंगे। सरना ऑब्लिक आदिवासी कहा कि भाई ये सरना के साथ ऑब्लिक आदिवासी क्या है? ये आदिवासी करने से ये कांग्रेसियों की चाल थी, ताकि जो मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, उसको भी इसका लाभ मिले। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऑब्लिक नहीं होना चाहिए, सीधे सरना कहिए या सरना आदिवासी कहिए या आदिवासी सरना कहिए। ऑब्लिक बीच में कहा, हिंदू के साथ ऑब्लिक रहता है क्या? सिख के साथ ऑब्लिक रहता है क्या? मुस्लिम के साथ ऑब्लिक रहता है क्या? बौद्ध के साथ ऑब्लिक रहता है क्या? जैन के साथ ऑब्लिक रहता है क्या? तो यहाँ ऑब्लिक करने लाने के पीछे इन कांग्रेसियों का षड्यंत्र था। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा, नजाकत को समझने का काम किया और संशोधन करने का काम किया। हम लोगों ने सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड लागू करने का समर्थन किया। आगे अब ये केंद्र में जाएगा, वहाँ देखिए केंद्र में जाएगा। देखिए इसके अंदर बहुत से प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस में टीएसी है,
सरकार को ये करना चाहिए था कि टीएससी से भी लेना चाहिए था। उसके बाद इसके जितने धर्म गुरु हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, कहीं पाहन है, कहीं पर पुजारी है, कहीं पर मुंडा है, तरह तरह के है, संथाल में अलग है। उन सबों से भी राय विचार करना चाहिए था, लेकिन चुनाव को देखते हुए इन्होंने किया और उसका लाभ लिया। लेकिन कम से कम जो गलती या इसे जानबूझकर किया गया कुकृत्य था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1961 में, किसे गन्ना कॉलम से हटा दिया गया था, कम से कम उसमें सुधार हो जाए, ठीक हो जाए, हम लोग ये चाहते हैं। इतना नहीं है। देखिए, हमने अपना काम कर दिया है। विपक्ष आज 5 साल तक लगातार 5 साल नहीं कहे तो 15 साल इस आदिवासी बहुल राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज किया। इस राज्य को का सिर्फ दोहन करने का काम किया। यहाँ के आदिवासियों की कोई चिंता नहीं कि उनका आदिवासियों का कैसे उनका अस्तित्व बचेगा, कैसे वो समाज में गिने जाएंगे, इसका किसी कोई चिंता नहीं थी। और आज हमने वो कर दिखाया है जो पूरे देश में एक मिसाल बनेगा और पूरे देश में आज इसकी चर्चा हो रही है, और वो उन्हें बच नहीं पा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज हमने प्रस्ताव पारित करा दिया, बिल पास करा दिया विधानसभा में, और केंद्र सरकार को हमने भेज दिया है। अब केंद्र सरकार के जिम्मे में है, केंद्र सरकार इस आदिवासी धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करे और आदिवासियों की अस्मिता, उनकी पहचान, उनके धर्म को अक्षुण्ण रखने का काम करे, और नहीं तो देश के 10 करोड़ आदिवासी उन्हें माफ नहीं करेंगे। विपक्ष में सदन में नहीं बोलने का आरोप लगाया। विपक्ष को सबसे पहले मौका दे दिया गया, खूब मौका दिया गया बोलने के का, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। वो कहते, वो विरोध करते, इस आदिवासी सरना आदिवासी धर्म कोड का विरोध करते। वो तो यही करते आए हैं। उन लोगों की एक चाल कि आदिवासियों की अस्मिता को समाप्त कर देना है, और वो चाल उनकी सफल नहीं हो पाई, तो बोलने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। सरना कोड एक तरह से अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। आप लोग किस तरह से, और जो आज के अंदर की कार्रवाई थी उसे किस तरह से? बिल्कुल सर, अच्छा है जी। और हम लोग गवाह हुए इस सरना कोड के, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य थी। विपक्ष ने जहाँ से निर्वाचित हुए हैं इस क्षेत्र में क्या समस्या है? देखिए, समस्या बहुत है, अब उन पे काम करूंगा तो समझ में आएगा। और प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता मेरी स्वास्थ्य को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के, मसलिया वाला भी है। मैं भाग लेने गया था, उन अभिभावकों के साथ बैठ के मुझे काफी अच्छा लगा, संतुष्ट महसूस हुआ कि मेरे पिता एक अच्छे व्यक्ति थे जिनके नाम और काम के आधार पर मैं आज चुन कर आया हूं। लेकिन निश्चित तौर पर ये श्रद्धांजलि मेरे पिता के कार्यकर्ताओं ने और बेरमो की जनता ने उन्हें दिया। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक बेटे के रूप में मैं सच्ची श्रद्धांजलि दे सकूं 4 साल के बाद, जब मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और जनता चुने, तब मैं एक बेटे के रूप में सच्ची श्रद्धांजलि दे सकूं। सदन की कार्रवाई अंदर क्या हुई? देखिए अनुभव क्या है, तो सीखना है। अभी सब सीनियर्स लीडर्स हैं, उनके साथ हम लोग ने संगठन में सीखा, अब सदन के अंदर भी सीखने का मौका मिलेगा। जितना गहराई में हम लोग जाके उनके गुणों को अपनाएंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोग क्षेत्र में जनता के काम करने को सीखेंगे। मंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद। लंबे समय से आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का चिरपरिचित मांग लंबित था, आज सदन से पारित हो गया। अब उनका आइडेंटिटी का सवाल था। अब निश्चित रूप से जो सरकार इतने संवेदनशील है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कोड के लिए पूरे तरह से भारत सरकार के पास जा करके रहना होगा, पूरे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये कोड दिलाते रहेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सदन में एक बहुत बड़ी आदिवासियों के लिए आज तोहफा, एक तरफ से समझिए कि आदिवासी सरना धर्मावलंबियों के लिए एक बिल्कुल नया जीवन हो गया है। चूँकि वो प्रकृति के पूजक है, कोई आकृति के पूजक नहीं है, तो एक जान लीजिए कि उनके लिए एक नए जीवन मिल गया उनका इनमें, और आने वाले दिन में निश्चित रूप से इनका भविष्य पूरा सुधरेगा, संवारेगा।